नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 के अध्याय नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ, घूर्णन और परिक्रमण के बारे में सारी चर्चाएं पूरी कर ली। आइए आज हम लोग इसी अध्याय पर आधारित कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अध्याय नंबर 3 का अभ्यास प्रश्नावली है, जिसमें ये पृष्ठ संख्या 23 है। इसमें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आइए हम लोग इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला का क है, पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग जान चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसको आप लोग जान चुके हैं। दूसरा है, पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से डैश के कोण पर झुका है। कितने कोण पर झुका है बच्चों, आप लोग जानते हैं। ये 66.5 डिग्री अर्थात 66.1/2 डिग्री के कोण पर झुका है। तीसरा सवाल है, 21 जून को डैश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोगों को भरना होगा कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 जून को हमारे देश भारत में गर्मी पड़ती है। इसका मतलब हमारा देश जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और हमारे देश से कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। लीप वर्ष में दिन होते हैं। आप लोग को मालूम है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन और रात होते हैं। मैंने आप लोगों को बतलाया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर घूर्णन गति होगा। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो यह फिल इन दी ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के 5 सवाल हो गए। इसके बाद दूसरा जो सवाल है वो है, सही कथन पर सही का टिक लगाइए और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। माने जो कथन हमारा सही लग रहा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है और जो कथन हमको गलत लग रहा है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। इसमें पहला सवाल हम लोग लेते हैं, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। ऊपर में हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। इसका मतलब यह कथन हमारा गलत है, तो इसके सम्मुख हम लोग इसका चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल है, पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि घूर्णन गति में 1 दिन लगता है, इसलिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस कथन के सामने हम लोग सही का टिक लगाएंगे। वर्ष 2014 एक लीप वर्ष था। आप लोग 2014 को 4 से भाग दीजिएगा तो यह पूरा नहीं कट पाएगा। इसलिए वर्ष 2014 एक लीप वर्ष नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह कथन गलत है, इसलिए इसके आगे हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुव के बारे में हम लोगों को पढ़ा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि ये कथन बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है और इसलिए इसके सामने हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष दीर्घवृत्ताकार होता है। ये हम लोगों ने देख लिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो घूमती है पूरे गोलाकार पथ पर नहीं घूमती, बल्कि दीर्घवृत्ताकार ऐसा पथ होता है दीर्घवृत्ताकार, और इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। इसलिए यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। आइए कुछ और प्रश्न हम लोग लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखें। तो हम लोगों को मालूम है पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पहला गति है घूर्णन गति और दूसरी तरह की गति है परिक्रमण गति। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। दूसरा सवाल है, घूर्णन गति का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो घूर्णन गति का एक चक्कर पूरा करने में आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी को 24 घंटा का वक्त लगता है। इसलिए इसका उत्तर होगा 24 घंटा। तीसरा सवाल है, दिन और रात
पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चौथा सवाल है, 4 ऋतुओं के नाम लिखे। हम लोगों को मालूम है कि जो 4 ऋतुएं पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होती है वो 4 ऋतुएं इस प्रकार हैं। पहला है शीत ऋतु, जिसको हम लोग जाड़े की ऋतु भी कहते हैं। दूसरा है बसंत ऋतु, तीसरा है ग्रीष्म ऋतु और चौथा है शरद ऋतु। ये 4 ऋतुएं बारी बारी से पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होती हैं। और पांचवा सवाल है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो एक वर्ष में जितना समय होता है उतना ही लगता है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन हम लोग 365 ही एक वर्ष में मानते हैं, लेकिन जब इस सवाल का आंसर हमको लिखना होगा तो उस आंसर को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि 365 दिन और 6 घंटे। थैंक यू। ठीक है बच्चों, इन सारे सवालों को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी अपनी पुस्तिका में लिखकर इसको हल कर लें और हल करने के बाद इसको अपने शिक्षकों को दिखाइए और उनसे चेक करवाइए। अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मानचित्र के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।